आप सबों को जय यीशु। दैनिक आहार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जहां वचनों के माध्यम से ईश्वर हमारी आत्मा को पोषित करते हैं। आज माता कलीसिया संत जॉन लातेरन महागिरजा के प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है। इस गिरजाघर को सभी गिरजाघरों की माता कहा जाता है। बताया जाता है कि ख्रिस्तियों के लिए बनाई गई यही पहली गिरजाघर है। हम सबको ज्ञात होगा कि हर बिशप का एक महागिरजा होता है, जहां उसकी आधिकारिक कुर्सी होती है, जिसे कथीड्रा कहा जाता है। उसी कथीड्रा शब्द से कैथेड्रल आता है, जिसे हम हिंदी में महागिरजा कहते हैं। संत जॉन लातेरन महागिरजा संत पापा जो रोम के बिशप हैं, उनका आधिकारिक अर्थात ऑफिशियल महागिरजा है। इस महागिरजा के लिए चौथी सदी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जगह दान किया था। कहा जाता है कई बार इस महागिरजा घर का पुनर्निर्माण करना पड़ा था। अलग अलग कारणों से यह कई बार क्षतिग्रस्त हुई थी। 5वीं सदी में डकैती के कारण इसका तहस नहस हुआ था, तो 9वीं सदी में भूकंप के कारण। वहीं 14वीं सदी में 2 बार आग लगने के कारण बहुत ज्यादा हानि पहुंची थी। 17वीं सदी में इसके आंतरिक हिस्से को पुनः बनाया गया था और इस तरह 4-5 बार इस महागिरजा घर का पुनर्निर्माण हुआ है। इस महागिरजा घर का पर्व मनाने की क्या विशेषता है? हर गिरजाघर एक ख्रिस्तीय समुदाय का प्रतीक है। संत जॉन लातेरन महागिरजा घर का पर्व मनाते समय हम अपने ख्रिस्तीय जीवन को सांकेतिक रूप से विचार करते हैं। हमारे ख्रिस्तीय जीवन में भी कई तरह के प्रकोप और विषम परिस्थितियां आती हैं। उसके बावजूद हमें आगे बढ़ते जाना है। आज के सुसमाचार में एक मंदिर गिरजा घर के बारे में बताया गया है। मंदिर में खरीद बिक्री करने वालों को यीशु बाहर निकाल देते हैं। पूरे सुसमाचार के केवल इसी अंश में हम यीशु को थोड़ा क्रोधित देखते हैं, क्योंकि मंदिर की दयनीय दशा को देख वे दुखी हो गए थे। प्रिय दोस्तों, यह मंदिर हमारे हृदय का प्रतीक है। यह हमारी आत्मा को दर्शाता है। मेस्तर एकात कहते हैं, यह मंदिर मनुष्य की आत्मा है जो ईश्वर का स्वरूप है। पूरे पृथ्वी और स्वर्ग के उत्कृष्ट सृष्टि में जिसे ईश्वर ने आनंद पूर्वक बनाया है, मनुष्य की आत्मा के समान कोई दूसरा नहीं मिल सकता, जो बिल्कुल ईश्वर के सदृश में बनाया गया हो, जो सिर्फ ईश्वर और उसकी महिमा के अलावा न खुद की परवाह करते न कुछ और की। वे हर तरह के व्यापार के कलंक से दूर हैं। उनके कहने का अर्थ है, अगर हम ईश्वर को अपने हृदय रूपी मंदिर में सर्वप्रथम स्थान देते हैं, तो हम हर बुराई और गंदगी से दूर रहेंगे। हमारी आत्मा की असली पहचान उसके रूप को बनाए रखेंगे। हमारी आत्मा हमेशा ईश्वर के लिए व्याकुल रहती है, लेकिन अपने हृदय को ईश्वर का निवास स्थान बनाने के लिए हमें ईश्वर को अपना काम करने देना होगा। जिस तरह यीशु ने अनावश्यक चीजों को यरूशलेम के मंदिर से बाहर निकाल दिया, उसी तरह हमारे हृदय से हर अशुद्ध सोच विचार, बुरी आदत और बुरे कर्म को निकालने की जरूरत है। तभी हमारा हृदय ईश्वर का सुयोग्य निवास स्थान बन पाएगा। हो सकता है यह सहज और सरल प्रक्रिया ना हो, लेकिन आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में उतार चढ़ाव होगी, विषम परिस्थिति और प्रतिकूल मौसम आएंगी, लेकिन हर हाल में उसे उस लातेरन महागिरजा की तरह गिरकर भी उठना है। आध्यात्मिक जीवन के सफर में कई बार लड़खड़ाकर गिर जाना स्वाभाविक है, लेकिन गिरने के बाद हर बार पूरे हौसले के साथ उठ खड़ा होना सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हर समय हम यीशु के पीछे चलते रहें और किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में हम अपना हौसला ना खोएं, बल्कि यीशु की कृपा से उसके पीछे आगे बढ़ते रहें। आमीन।